यार मैं ना कुछ दिन पहले अपने एक दोस्त से बात कर रहा था एंड छोटी एक बहुत छोटी कन्वर्सेशन थी उसके साथ। बट ये चीज ना मेरे बिल्कुल हिट कर गई भाई। एंड मैंने सोचा यार इसके बारे में ना मीडिया पे बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। एंड दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो यार, मैं एक सच बात बताता हूँ। आई कंसिडर माई सेल्फ एज वेरी वेरी वाइज। मैं सच बता रहा हूँ। ये अब तुम लोगों के भाई कि अपनी तारीफ कर रहे हैं कुछ, भाई देखो मैं एक चीज बताता हूँ। अ, जो मैं आज वाला शुभम राठी हूँ और तुम अगर 5 साल पुराने वाले मेरे से कंपेयर करते भाई, आई एम वेरी मच वाइज, वेरी मच मेच्योर काफी ज्यादा चीजों में। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, मैंने ये हर एक चीज जो मैं आज हूँ मैंने मांगी थी भगवान से। अब तुम ये चीज पे हंसोगे, थोड़ा सा तुम्हें वियर्ड लग रही होगी, पर मैं एक चीज बताता हूँ यार। देखो, मैं अपनी तारीफ बहुत कम करता हूँ बाकी का जब भी करता हूँ तो बहुत अच्छे से करता हूँ। एंड मैं अपनी तारीफ ही कर रहा हूँ तो ये मान सकते हो। देखो भाई, मैं हूँ भाई वाइज, मैंने देखी है काफी चीजों में। मैं और लोगों से बेहतर हूँ, मैंने बहुत अपने लाइफ में देखी है। और इसी रीजन से मेरे अंदर ईगो भी है। इसे अच्छी वाली ईगो देखो, मैं जैसे दो तरह की ईगो होती है, अच्छी और बैड। मेरे अंदर अच्छी वाली ईगो है कि मैं दूसरे इंसान को से बेहतर हूँ, मैं अपने आप को बेहतर मानता हूँ एंड मैं उसके साथ अपना कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। उसकी औकात ही नहीं भाई मेरे बराबर, मैं ये मानता हूँ। तो मैं वही बता रहा हूँ यार। देखो, आई कंसिडर माई सेल्फ एज वेरी मच वाइज। एंड जो कुछ भी मैं आज हूँ, आई वुड से कि ये सारा कुछ मैंने किसी टाइम भगवान से मांगा था। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ यार, मैं थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टोरी बताता हूँ इसमें। मैंने कभी भी कोई मटेरियलिस्टिक थिंग भगवान से नहीं मांगी। देखो मैं, हाँ मैं नीडी हूँ मैं भगवान से भी हाथ जोड़ के उनसे मांगता हूँ कुछ चीजें। भाई देखो मैं मांगता हूँ, काफी साल हो गए वैसे मांगे। पर मैंने स्टार्टिंग में आज से 5 साल पहले मैंने उनसे ये चीज मांगी थी, भगवान जी मुझे बुद्धि देना, मुझे वाइज बनाना, मुझे विजडम देना। मैंने हमेशा उनसे ये चीज मांगी। मैं कोई चीज नहीं मांगता भगवान से, पर ये चीज बहुत ज्यादा मांगता हूँ। एंड गेस व्हाट, भगवान ने मुझे वाइज बनाया, विजडम दी एंड बहुत चीजें दी। एंड ये सेम चीज मैं अपने दोस्त से भी बात कर रहा था। उससे भी मैंने बात की, भाई देखो यार मैं वाइज तो हूँ काफी चीजों में। एंड वो इंसान भी बहुत ज्यादा वाइज है जिससे मैं बात कर रहा था, वो बहुत ज्यादा मेरे से ज्यादा होगा। मैं इवन हम बात कर रहे थे भाई। एंड गेस व्हाट, बीइंग वाइज, बीइंग लाइक, इफ यू आर हैविंग दैट विजडम, भाई तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होगी, तुम बहुत ज्यादा सफर करोगे। मैं एक चीज बताता हूँ। एंड मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं, मैं तुम्हारे सामने पढ़ूंगा भाई। ये मैंने अपनी लाइफ में ना जब बैठ के इस वीडियो की स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था ना, मैंने सोचा था कि भाई ऐसी क्या चीज है, मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूं। मैंने अपने आप पे कंपैरिजन की है कि मैं पहले कैसे इंसान तब कैसा हो चुका हूँ। तो मैंने इसीलिए भाई देखो, मैं अगर तुम्हें सच बताऊं, मैं सीधा अगर पॉइंटर्स पाना चाहूँ ना, बहुत सारे पॉइंटर्स है भाई। मैं जो आज इंसान हूं, मैं पहले नहीं था। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, मैं बहुत बेहतर हूँ, पहले से बहुत अच्छा इंसान हूँ, मॉरली भी बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैं, मेरी पर्सनैलिटी भी ऑफकोर्स पहले पहले से बेहतर हुई है एंड काफी अच्छी चीज है भाई मेरे अंदर। पर एक चीज मैं तुम्हें सबको बताना चाहता हूँ भाई, अगर तुम विजडम की तरफ जाना चाहते हो, अगर तुम ये सोचते हो कि मुझे वाइज बनना है, मुझे एक बुद्धिमान इंसान बनना है, तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम लगता है मुझे तो। एंड ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ पॉइंटर्स है तुम्हारे सामने मैं पढ़ता हूँ। मैंने अपनी स्क्रिप्ट पे जब मैं काम करता मैंने लिखा था ये पॉइंटर्स भाई, और मैंने अपने आप में देखा है मैं बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका हूँ। और मैं तुम्हें पढ़ता हूँ, मैं तुम्हारे सामने बताता हूँ। देखो, आफ्टर बीइंग दिस मच वाइज, मतलब आज 5 साल पहले अगर मैं आपको कंपेयर करूँ, मैं ओवर थिंक बहुत ज्यादा करता हूँ। यस, मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता हूँ। मैं लोनली रहने लग चुका हूँ, मैं अलोन रहता हूँ। मैं लोनली नहीं बोलूंगा, अलोन शब्द बिल्कुल अच्छा है, लोनली तो उल्टा ही हो जाता है। अलोन बोलना चाहूंगा, मैं अलोन रहना पसंद करता हूँ, अकेला रहना पसंद करता हूँ। मेरी लाइफ में अब कोई फन नहीं है। मुझे मतलब मौज मस्ती करना एक तो मुझे पसंद ही नहीं। अब तो सच बताऊं, पहले बहुत पसंद था जब मैं छोटा था, क्योंकि ऑफकोर्स 5 साल से पहले मैं छोटा ही था, तब मुझे मौज मस्ती भी पसंद थी। पर अब मैं सोशल गैदरिंग में भी नहीं जाता, मुझे पसंद नहीं, मुझे फन पसंद ही नहीं। सच बताऊं, मैं ऐसा हो चुका हूँ, लेस एक्सप्रेसिव हो चुका हूँ मैं अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा दबा के रखता हूँ, मैं अपने इमोशंस इतने ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता। हाँ कभी कभार चैनल पे कर देता हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं तुम लोगों को चीजें समझा सकूं। वरना आई एम जस्ट पर्सन लाइक दिस वन, मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ, बिल्कुल ऐसा। कभी हंस लेता हूँ, कभी कुछ, लाइक बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव मैं बहुत कम हूँ, लाइक अपने इमोशंस बहुत कम एक्सप्रेस करता हूँ मैं। मेरी बुरी आदत बोल सकते हो, अच्छी, पर इट डजेंट मैटर। पर जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो चीज है, मैं सेल्फिश हो चुका हूँ। हाँ ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो चुका हूँ, सेल्फ सेंटर्ड हो चुका हूँ। सेल्फिश, अब तुम सोचोगे भाई सेल्फिश होना तो एक बुरी चीज है, मतलब मैं वाइज बन के एक बुरा इंसान बनाऊं, नहीं मैं वो नहीं कह रहा।
मैं पहले अगर तुम मुझे कंपेयर करो, मैं सेल्फलेस इंसान था। मतलब मैं सेल्फिश इंसान बिल्कुल नहीं था। मैं औरों के बारे में ज़्यादा सोचता था। मैं औरों को देना पसंद करता था। उनके लिए लाइक लाइक गिवर एनर्जी बोल सकते हो, या फिर मुझे औरों को देना पसंद था। वो तो अभी भी पसंद है, लाइक औरों के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, वो तो मेरे अंदर भी अभी भी है। पर मैं सेल्फिश हो चुका हूँ। मैं पहले सेल्फिश नहीं था। मैं सच में तो मैं सेल्फिश नहीं था। मैं अपना बुरा कर लेता था औरों को खुश रखने के लिए, औरों के लिए करने के लिए मैं अपना बुरा करता था। अब मैं नहीं हूँ। मेरे अंदर ईगो भी है। मैं सेल्फिश भी हो चुका हूँ कि मैं अपना देखूंगा, मैं दूसरे बंदे को क्यों देखूं। ऑफ कोर्स सेल्फिश, वो वाली सेल्फिश की बात नहीं कर रहा। फर्क है। आई होप मैं तुम लोगों को ये समझा पा रहा हूँ कि गुड और बैड सेल्फिश में फर्क होता है भाई। अब मैं सेल्फिश अपने लिए हूँ, अपने टाइम, अपनी एनर्जी के लिए हूँ। मैं सेल्फिश अपने परिवार वालों के लिए हूँ कि मुझे अपने परिवार वालों को टाइम देना है, अपने परिवार वालों के लिए अच्छी चीज करनी है, उन्हें देना है। औरों के लिए मैं क्यों इतना ज्यादा करूँ। तो ये चीज मैटर करती है। जैसा मेरी बात है मेरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसमें सेल्फिश हूँ कि मैं ज्यादा अपने बिजनेस की सोचता हूँ। मैं क्यों अपना लॉस कर रहा हूँ, मैं वो चीज सोचता हूँ। मैं सेल्फिश हूँ अपनी एनर्जी के लिए, अपने टाइम के लिए। मैं क्यों उस इंसान को अपनी टाइम एनर्जी दूं जब उसकी औकात ही नहीं मेरे बराबर की। वो वाली बात है। ईगो है मेरे अंदर। पहले ईगो नहीं थी मेरे अंदर, अब बहुत ज्यादा ईगो है। पर ये दो चीज मैं बताना चाहता हूँ। देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन गुड ईगो, बैड ईगो, सेल्फिश एंड अ नॉट सेल्फिश पर्सन। वो वाली बात बताना चाहता हूँ बस मैं। फर्क है भाई दोनों चीजों में। गुड बैड में फर्क है, ईगो और सेल्फिश में। मैं तुम सबको भी बोलूंगा, गुड ईगो रखो अपने अंदर, रखो भाई। और गुड सेल्फिशपन भी रखो। बैड सेल्फिश नहीं कि तुम अपना फायदा देखोगे, दूसरे का बुरा नहीं भाई। वो कभी नहीं करना। वो कभी भी नहीं करना, ना मैं करता, ना मैं तुम्हें भी बोलूंगा कि कभी दूसरे इंसान का बुरा मत करना बस अपने फायदे के चक्कर में। कभी मत करना। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस गुड एंड बैड सेल्फिशपन। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, आई होप। एंड आई वुड से आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। ये तुम चीज बोल सकते हो। अब ट्रस्ट इश्यूज इन अ सेंस, मैं किसी भी इंसान पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकता। लड़का हो, लड़की हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन। मैं भाई कर ही नहीं सकता। सच बता रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता भाई किसी पे ट्रस्ट। मुझे हर कॉन्स्टेंटली डाउट रहता है इस इंसान पे कि क्या इंसान वो सही है, क्या इंसान वो गलत है, क्या है वो इंसान। क्या मुझे अपनी टाइम एनर्जी उस इंसान को देनी चाहिए, क्या वो सच में है। मतलब मैं हर एक इंसान में रेड फ्लैग ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वो तो ये अलग बात है कि मैं अब कम कर चुका हूँ इस चीज को। पर क्योंकि बहुत नेगेटिव भी चीज है भाई ट्रस्ट इशूज। अब तुम हर एक इंसान को उसी नजर से देख रहे हो, वो बहुत बुरी भी चीज है। क्योंकि वही बात है ना भाई, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। और वो चीज मैं भी करता हूँ कि ट्रस्ट इशूज है मेरे अंदर बहुत ज्यादा, कि मैं उस पर कैसे करूँ। पर वो अच्छी भी चीज है। एक पॉइंट तक, एक हद तक अच्छी चीज है। बुरी वाली कैटेगरी में उसे हटा देना, मैं बस वो कह रहा हूँ। एंड आई वुड से कॉन्स्टेंट प्रेशर, एक और पॉइंट मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। बीइंग वाइज, आई वुड से मैं कांस्टेंट प्रेशर के अंडर रहता हूँ। एक ऐसा प्रेशर, एक वो स्ट्रेस तुम बोल सकते हो, जो दिमाग में रहता है चीजों के मामले में, कि ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, परफेक्ट करना, ऐसे कर, मतलब वो रहती है वो छोटी मोटी चीजें। प्रेशर होता है और तुम पे भी होगा, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। एंड अगर मैं एक और बात ये करूँ तो, सेक्रीफाइसेस मैंने बहुत करे हैं। विजडम, लाइक जब मैं वाइज हुआ हूं ना, सच बताऊं, मैंने सेक्रीफाइसेस बहुत करे अपनी लाइफ में। और ऐसे सेक्रीफाइसेस करे हैं जो मैं इंटरनेट पे बोल भी नहीं सकता। और दूसरी बात, मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा। बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस, मैंने ऐसे सेक्रीफाइस करे जो मैं कभी नहीं करना चाहूंगा। यस यार, मैंने लाइक था यार मेरी लाइफ में भी। जब वो चीज होती है ना तुम करते हो। और ये जो देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, ये सारे पॉइंटर जो मैंने तुम्हारे सामने बोले हैं ना, अब इसमें तुम लोग काफी ज्यादा कंपेयर करोगे कि भाई इंट्रोवर्ट इंसान होता है ना, उसमें भी सारी चीजें होती है, वो भी ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो भी सेक्रीफाइस करता, सेक्रीफाइस तो कम ही होगा उसके अंदर। पर वो भी लेस एक्सप्रेसिव होता है, वो बाहर नहीं मिलता, लोगों से बात नहीं करता, वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है, उसमें बहुत सेल्फिशपन होता है। तुम मानते होगे कि एक इंट्रोवर्ट इंसान में भी होता है। पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, एक इंसान जो वाइज है वो इंट्रोवर्ट हो सकता है। पर जो एक इंसान इंट्रोवर्ट है वो वाइज होना जरूरी नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो इंसान इंट्रोवर्ट है उसका जरूरी नहीं है कि वो वाइज हो, पर एक इंसान जो वाइज है उसका जरूरी है कि वो इंट्रोवर्ट हो सकता है। मैंने वर्ड्स का खेल है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। तो इस चीज को समझो। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम भी ऐसे हो, भाई तुम वाइज नहीं हो, तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम ये बोल सकते हो, तुम वाइज हो ही नहीं। वाइज होना एक बहुत ही अलग लेवल और बहुत अलग ही चीज हो जाती है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ भाई, अगर तुम कुछ भी प्रे करते हो ना, तुम कुछ भी मांगते हो, या फिर तुमने अपना माइंडसेट बना रखा है कि मुझे और ज्यादा बुद्धिमान होना है, और ज्यादा विजडम लेनी है। लोगों का होता है दिमाग कि भाई मुझे और ज्यादा वाइज होना है, मुझे विजडम चाहिए। भाई एवरीथिंग हैज कॉन्सिक्वेंसेज, एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेज, ये बात हमेशा याद रखना। तुम कुछ भी कर लो, तुम कितना भी सोचो मुझे वाइज होना है, तुम कितना भी सोच लो भाई,
उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं और मैंने इसी रीजन से वीडियो बना रहा हूँ, इसी रीजन से मैंने लिस्ट लिखी है कि भाई मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए उन 5 सालों के अंदर। एंड ये सारे चेंजेस आए, क्या चेंजेस अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं काफी चीजों में। क्या चेंजेस बुरे हैं? हाँ बुरे हैं काफी ज्यादा चीजों में। तो वही वाली बात है भाई, देखो कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, वही वाली बात है। तुम सोचो मैं और ज्यादा बुद्धिमान बन जाऊं, तुम सोचो और ज्यादा विजडम हो जाए मेरे पे, भाई नहीं होगा यार। तुम सफर करोगे, तुम्हारी लाइफ वो है ना सक वाली लाइफ है, तुम्हारी सक करेगी लाइफ, तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। पर हाँ विजडम होना एक बहुत अच्छी बात भी है, बहुत बढ़िया चीज भी है, बट साथ में बहुत बुरी चीज भी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा सोचना और समझना कि क्या तुम्हें सच में वाइज होना है। बाकी हाँ एक एक लेवल ऑफ विजडम बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमेशा याद रखना, एक लेवल ऑफ विजडम बहुत जरूरी है। पर बीइंग टू मच ऑफ दैट विजडम, लाइक इफ यू आर हैविंग दैट टू मच ऑफ वाइज पन इन योर सेल्फ, तो एक बहुत बुरी चीज हो सकती है। इसलिए कभी कभार मुझे भी डर लगता है कि भाई मैं क्या और ज्यादा बुद्धिमान हूँ और ज्यादा, क्योंकि देखो बुद्धिमान तुम कैसे होते हो ये चीज हमेशा याद रखो, वाइज तुम कैसे बनते हो। मेन चीज बोलूंगा योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंसेस तुम्हें वाइज बनाते हैं। द काइंड ऑफ मूवीज, द काइंड ऑफ सॉन्ग्स, द काइंड ऑफ कंटेंट यू कंज्यूम, मैं ये बोलना चाहूंगा। तुम किस टाइप की मूवीज देखते हो, तुम किस टाइप के गाने सुनते हो, तुम किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो, वो तुम्हें वाइज बनाता है। तुम किस टाइप की किताबें पढ़ते हो वो तुम्हें वाइज बनाती है। तुम कैसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो वो चीज तुम्हें बहुत ज्यादा वाइज बनाती है। तो ये चीजें हैं जो तुम्हें वाइज बनाती है। तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑन द टॉप, टॉप नॉच चीज है, मतलब टॉप नॉच तो नहीं बोल सकता पर ऑन टॉप चीज है, वो तुम्हें सबसे ज्यादा विजडम दे सकती है तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारे बुरे एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे अच्छे एक्सपीरियंसेस, दे विल मेक यू वाइज। एंड आर दे गुड थिंग और बैड थिंग? आई वुड से इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स, क्योंकि जैसे मैंने बोला विजडम इज ऑल्सो गुड थिंग एंड ऑल्सो अ बैड थिंग, तो सेम योर लाइफ एक्सपीरियंसेस भी होता है। तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंसेस इधर दे कैन बी अ गुड थिंग और दे कैन बी अ बैड थिंग, डिपेंड्स ऑन योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। बाकी का इन शॉर्ट में बस ये कहना चाहता हूँ भाई, तुम जो प्रे करते हो, तुम जो सोचते हो कि मुझे विजडम चाहिए, मुझे वाइज होना है, भाई एवरीथिंग हैज कॉन्सिक्वेंसेस। ये लाइफ बहुत घटिया भी है भाई। मतलब मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहता और ज्यादा इस बात में, बाकी का मैं बस ये बोलूंगा कि लाइफ हैज बीन डिफिकल्ट फॉर मी। लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स, काफी रोलर कोस्टर राइड रही है भाई मेरी लाइफ में, तभी मैं बोल रहा हूँ। मैं तो एक चीज बताता हूँ भाई, तुम स्टूपिड हो जाओ, तुम पागल हो जाओ, वो बढ़िया जिंदगी है भाई। उससे उससे कंपेयर करें तो बीइंग अ टू मच वाइज, फॉर एग्जांपल निकोला टेस्ला, फॉर एग्जांपल एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन्स, गैलीलियो गैली, भाई यार ये सारे के सारे ऐसे लोग थे जिनमें इतने ज्यादा विजडम थी। एंड अलग अलग चीजों में भाई, वो तो पढ़ाई के मामले में बहुत ज्यादा विजडम थी, बट देयर लाइफ यूज्ड टू बी सक। और मैं तो वो बता रहा हूँ लाइफ के मामले में विजडम नहीं बोल रहा, उनकी सिर्फ पढ़ाई के मामले में बहुत ज्यादा विजडम थी। पर लाइफ के मामले में मार्कस अरेलियस भाई, लाइफ के मामले में उसकी किताबें, उसकी मेडिटेशन, मतलब भाई तुम उनके बारे में रिसर्च करोगे ना, तुम उनके बारे में पढ़ोगे ना, मार्कस अरेलियस तुम उसके बारे में सुनोगे भाई, तुम्हें पता चलेगा। मैं ना डिफाइन नहीं कर सकता उसके बारे में, पर उसकी लाइफ ऐसी थी। और अगर तुम्हें एक एग्जांपल देना है, हमारी होली बुक्स में कृष्णा जी का बात होती है। अब तुम्हें उनके बारे में काफी चीजें साइड पता चलती है कि हाँ भाई वो ऐसे भी थे वैसे भी थे, पर उसमें ना कभी उनकी नेगेटिव साइड नहीं दिखाई। जैसे कृष्णा जी बहुत ज्यादा वाइज थे, पर उनकी उसमें नेगेटिव साइड नहीं दिखाई, पर मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। और वो तो चलो, उन्हें तो भगवान के समान कंपेयर करा जाता है, उनकी तो मैं क्या ही बात कर सकता हूँ, पर मैं लिख के दे रहा हूँ भाई। विजडम, एक हद तक विजडम पाना बहुत अच्छी चीज है, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इवन कृष्णा जी की काफी चीजें होंगी जो उनकी जिक्र हुई होगी, जो मैंने पढ़ी नहीं शायद कभी भी, या फिर मैंने पढ़ी होगी तो मेरे भी दिमाग में चल नहीं रही, वरना मैं तुम्हारे साथ शेयर भी करता। पर मैं लिख के दे रहा हूँ भाई। भगवान भी ले लो, कोई भी ले लो, उतने लेवल की विजडम कैन अफेक्ट यू लॉट, काफी चीजों के अंदर, काफी ज्यादा चीजों के अंदर। एंड इस दुनिया में काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स है। बात हुई पढ़ाई की, बात हुई किसी भी सेक्टर्स में देख लो, जैसे निकोला टेस्ला काफी बढ़िया इंसान थे पढ़ाई के मामले में, साइंस एंड ऑल के मामले में कितने ज्यादा वाइज इंसान थे। बट स्टिल उनके लाइफ में काफी ज्यादा दिक्कतें भी थी, कॉन्स्टेंटली हर एक चीज में। और बहुत है भाई, उनकी डेथ भी इस रीजन से माना जाता है कि उनकी डेथ तो चलो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है बहुत बड़ी, पर वो अलग चीज है। पर जो मैं कहना चाहता हूँ, बीइंग वाइज कैन मेक योर लाइफ डिफिकल्ट, sorry, I wouldn't say difficult, I would say your life will suck, your life, you will suffer basically, in short.
तो आई मेड माई सेल्फ क्लियर इन दिस होल वीडियो कि लाइफ डिफिकल्ट रहेगी, लाइफ मुश्किल रहेगी, लाइफ बटरफ्लाई नहीं रहेगी, लाइफ बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी अगर तुम ये सोचोगे कि विजडम बहुत अच्छी चीज है। नहीं है भाई, नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। बैलेंस रखो, जो मैं कहना चाहता हूँ हर एक चीज का। बस मेरा बस ये कहने का मतलब बैलेंस रखो और चीज अच्छी रहेगी। बट हाँ, टू मच ऑफ एनीथिंग मैं बोलूँ इज बैड, वेरी बैड। बैलेंस रखो हर एक चीज का। सो आई होप मैंने तुम्हें कुछ चीज शेयर करी। बाकी का मिलता हो तो मैं दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग।